मैं आपको बताऊंगा उसके कुछ फ़ायदों को। हालेलुया। आज हम वचन में से जाएंगे, कुछ चीज़ देखेंगे। आज हम परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के वायदे को, कि परमेश्वर ने एक मनुष्य से, एक इंसान से क्या क्या वायदे किए हैं। हालेलुया। हम सब की सृष्टि हुई है, ये सबको पता है। और हमें बनाने वाला कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हम सब का हम देखते हैं, हम मम्मा ने बताया कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार में हमारा एक पिता होता है बायोलॉजिकली, और वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मिक रीति से हमारा एक पिता है जो जिसको कहते हैं परमेश्वर, जो आसमान में है, जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा उसके कुछ फायदों को, कि कैसे परमेश्वर ने कुछ वायदे इंसान के साथ किए। अगर हम बाइबल में से देखें, शुरुआत से लेके अंत तक, कहा जाता है 3,000 से भी ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 तक वायदे जो बोले हुए हैं, बार बार लिखे हैं। 3,000 वायदे परमेश्वर ने हमसे, इंसान से किए हैं। अगर हम देखें उत्पत्ति से लेके, ये बुक जो हमारी बाइबल है, ये फर्स्ट चैप्टर है उत्पत्ति और आखिरी प्रकाशित वाक्य। अगर हम इसमें से देखें, स्टार्टिंग से लेके आदम हब्बा से लेके, जब अब्राहम, नूह, ये जितने भी जन हैं, आगे फ्रंट से लेके लास्ट रेवल्यूशन तक, यूहन्ना में जो आखिरी इंसान कहते हैं, जो हमें इस समय रह रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने, हमें पता है कि जो अब्राहम था उसके पास कोई वंश नहीं था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी जो बीवी थी सारा, जिसका नाम था, और वो जो पुत्र जन्मे की सामर्थ होती है उसके अंदर नहीं रही थी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। सारा सोच रही थी उस समय कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। अब्राहम कह रहा था कि अब कहाँ से होगा मेरे पास पुत्र। परंतु परमेश्वर ने वो वायदा अब्राहम के साथ किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारा परमेश्वर है, जब वो हमसे एक वायदा करता है, क्या होता है कि एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति से वायदा करता है, या एक व्यक्ति परमेश्वर से वायदा करता है, वो पीछे हट सकता है उस वायदे से, वो मुकर जाता है उस वायदे से। परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। और हम देखते हैं कि अब्राहम, जब हम अब्राहम को देखते हैं, परमेश्वर ने, अगर हम इसको खोलें 15 जेनेसिस, उत्पत्ति 15 में, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 15 के 5 से हम पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी, क्या वायदा किया अब्राहम से। उसने उसको कहा कि तू बाहर देख, आकाश में तारों को देख, जितने तारे तुझे दिख रहे हैं, क्या तू इनको गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं। उसको कहा गया कि इतना वंश अब्राहम तेरा होगा। वो सोच रहा होगा उस टाइम, एक पुत्र तो मेरे पास है नहीं, और परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि तेरे इतने सारे पुत्र होंगे, इतना बड़ा वंश होगा। ये जो बात है, जब हम दिमाग से सोचें तो ये मुमकिन नहीं है। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर ने, कहते हैं कि 25 साल के बाद सारा को वो आशीष दिया। परमेश्वर इसमें जो उसने वाचा बांधी थी, जो वायदा किया था, वो उसने किया। समय अवश्य लगा, परंतु जो वायदा उसने किया वो उसने पूरा किया, क्योंकि अब्राहम उसके साथ चलता रहा, और अब्राहम जो परमेश्वर चाहता था वो करता रहा। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखें आगे, यूसुफ की कहानी, बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? पहले आपको पता है अब्राहम कौन था? आपको पता है यूसुफ कौन था? पता है आप सबको? यूसुफ की कॉलिंग थी, जिसके भाई थे। यूसुफ बहुत छोटा था। हालेलुया। और यूसुफ को एक स्वप्न आता है कि मैं एक अधिकार पे ठहराया गया हूं, एक अधिकारी हूं। हालेलुया। उसको ये स्वप्न आता है जब वो छोटा ही होता है, और ये स्वप्न
वो अपने भाइयों को बताता है कि मैं देखता हूँ कि सारे लोग, सारे मेरे जो भाई हैं वो मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, मैं एक बहुत ऊंचे पद पर हूँ। परमेश्वर ने उसके साथ ये जो स्वप्न था वो परमेश्वर की ओर से एक वायदा किया गया, परंतु हम उसकी लाइफ को अगर देखें, यूसुफ की लाइफ को, क्या उसको जो आशीष थी या जो वो वाचा थी वो साथ के साथ पूरी हुई उसकी? उसको समय लगा, पता नहीं कितने साल उसको लगे। जब प्रॉमिस की गई, जो वाचा बांधी गई यूसुफ के साथ कि मैं तुझे एक अधिकारी ठहराऊंगा, जो उसको स्वप्न दिखाया, हालेलुया। और हम देखते हैं जो साल होते रहे, कोई भी दूर दूर तक लग नहीं रहा था कि वो एक अधिकारी बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो सोचता अपने दिमाग से कि मैं ये करूं तो मैं बन जाऊंगा, वो कभी ना बनता। परंतु हम देखते हैं उसकी स्टोरी, बहुत हार्ड स्ट्रगल था उसकी लाइफ में, बहुत सी दिक्कतें थी जो हम देखते हैं। उसके खुद के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था, हालेलुया। खुद के भाइयों ने उसको बेच दिया था, और जब वो उस जगह पे गया जहाँ उसको बेचा गया, वहाँ पे वो चुना गया और पोतीफर, उसको कहते हैं, पोतीफर के घर पे गया, उसकी एक जॉब लगी। और वहाँ पे भी उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया कि इसने पोतीफर की बीवी के साथ सोने की कोशिश करी और उसको जेल खाने में डाला गया। और वहाँ से कैसे परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, आप इस चीज़ को समझो कि वहाँ से कब, इतने समय के बाद, इतने दोष लगाने के बाद, परंतु उसके अंदर एक बात थी, यूसुफ के अंदर, वो परमेश्वर के जो उसने वो प्रॉमिस, जो परमेश्वर से उस स्वप्न देखा था, उसको पता था कि वो पूरा होगा अपने समय में। परंतु वो पाप से दूर रहा, वो कभी भी वो कर सकता था उस समय उसको कोई नहीं देख रहा था, परंतु उसने क्या किया, बाइबल में लिखा है कि यूसुफ उस जगह से भागा। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में अगर कोई चीज़ होती है जो आपको मजबूर करती है करने के लिए, अगर आप उस चीज़ से भागते हैं और आप दूर जाते हैं उस पाप से, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, और जो वायदा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है वो पूरे करता है आप लोगों की ज़िंदगी में भी। अभी मैं जो वायदे हैं उसके मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देख रहे थे अब्राम के बारे में और यूसुफ के बारे में, कि कैसे यूसुफ को कितनी संघर्ष करने पड़े ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो उसने बचपन में जो स्वप्न देखा था उस तक पहुंचने के लिए। और हम देखते हैं जब वो एक राजा था जिसको स्वप्न आया, और उस स्वप्न का अर्थ कोई भी व्यक्ति नहीं बता पा रहा था, हालेलुया। और तब एक व्यक्ति को याद आई यूसुफ की कि ये व्यक्ति है जो स्वप्नों का अर्थ बताता है, और यूसुफ को राजा के सामने लेके आए। और जब बताया गया कि उसने जब उस ड्रीम का, उस स्वप्न का अर्थ राजा को बताया, तो राजा शॉक हुआ। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा मामूली सा व्यक्ति मेरे स्वप्न को बता सकता है, एक राजा के स्वप्न को बता सकता है। यूसुफ को फिर से लेके आया गया राजा के पास, और राजा शॉक हुए कि ऐसे कैसे हुआ कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इतने बड़े लोग जो मेरे पास हैं वो मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बता सके, परंतु एक व्यक्ति अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने मेरा मतलब बताया, उसने उस स्वप्न का अर्थ बताया। और उसने क्या किया, उसी समय उसने बोला यूसुफ को कि इसका परमेश्वर ही परमेश्वर है जो ऐसे काम कर सकता है। और उसको बोला गया कि मैं तुझे ये अधिकार देता हूँ कि मेरे बाद, मतलब मुझे छोड़ के जो भी राजपाट है, सब कुछ, सबका अधिकार तू है। और दूसरे नंबर पे राजा के बाद उस यूसुफ को अधिकार दिया गया पूरे लैंड के ऊपर, पूरे उस जगह के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पे अधिकार दिया गया यूसुफ को। हालेलुया। जब आप एक फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ चलते रहते हैं, उस कमिटमेंट को आप सोचते हैं कि मैं इस कमिटमेंट को करूँगा, तो परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है और आपको ब्लेस करता है और आपकी ज़िंदगी को बदलता है। हालेलुया। मैं आऊँगा अब उन 7 कुछ प्रॉमिसेस हैं, हम देखते हैं जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं। सबसे पहले
परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। वो किसके साथ है? वो मनुष्य के साथ है, क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाएं। हालेलुया। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जोशुआ 1:9। उसमें लिखा हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ। ये वचन है। मैं आपको जो 7 चीज़ें बताऊंगा, जो वायदे हैं उसके साथ वचन कोट करूंगा, वचन बताऊंगा उसके साथ आपको। चाहे कैसी भी परिस्थिति में आप हैं, एक मनुष्य जो आज के समय में हम देखते हैं क्या परिस्थिति में होता है, एक व्यक्ति या तो दुख में होता है, या कुछ तकलीफ होती है, या बीमारी होता है, या फिर कुछ धन की समस्या होती है, या बिजनेस ठीक नहीं है। ये कुछ समस्याएं हैं जो हर एक व्यक्ति के जिंदगी में होता है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान को लगती हैं कि ये बहुत बड़ी हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं, जो मनुष्य है, वो कभी भी तकलीफ में रहे, या नाश को देखे, या फिर बीमारी में रहे। क्योंकि एक जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें और अच्छी कंडीशन में रहें हमेशा। सही है कि नहीं? आपके पिता आपका अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं? पक्का? तो फिर परमेश्वर आपका अच्छा चाहता है कि बुरा चाहता है? समझिए मेरी बात को। जो प्रॉब्लम एक व्यक्ति की लाइफ में आती है, वो कैसे आती है? फिर वो उस व्यक्ति के खुद के कारण आती है, जब वो विश्वास में नहीं खड़ा रहता, या जब वो इधर उधर चीजें देख के गिर जाता है या हिल जाता है। जब वो अपना विश्वास, जो उसका प्रेम है, परमेश्वर से हटाकर इधर उधर डालता है, तो वो व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है और वो गिर जाता है उस स्थान से। हालेलुया। परंतु अगर आप अड़े हैं और खड़े हैं परमेश्वर के वचनों में, अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो आपको पता होना चाहिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपकी जिंदगी में, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। समझिए मेरी बात को। हम पढ़ेंगे यहोशू 1:9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सब बोले आमीन। इसमें क्या लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा, अगर तू, तेरी परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, अगर तू अभी गड्ढे में जाके गिर रहा है, तो चिंता ना करो। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर आपको देख रहा है, और परमेश्वर आपके संग संग रहता है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है कि उसका ध्यान रख, उसको संभाल के रख, उसको कुछ होना ना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बेटा है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? ये पहली चीज है जो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। पहली बात। दूसरी बात देखेंगे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा। हम निकालेंगे 2 थिस्सलुनीयों 3:3। ये जब परमेश्वर आपकी सुरक्षा किस चीज़ से, एक व्यक्ति जब निराश होता है, उसको लगता है उसकी ज़िंदगी में कोई आशा नहीं है, अब सब कुछ मैं हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं व्यर्थ हो चुका हूँ, मेरी कोई सहायता नहीं करता, मेरा परिवार मुझसे बात नहीं करता, मेरी इतनी समस्या है ज़िंदगी के अंदर, मैं इतना निराश हूँ, मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा। उन व्यक्तियों के लिए ये चीज़ परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरी सुरक्षा करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा हर एक परिस्थिति में, हर एक समय पे। विल रीड इट, हम पढ़ेंगे इसको। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? परंतु प्रभु सच्चा है। बोले सब, प्रभु सच्चा है। फिर से, प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जो दुष्ट होता है वो क्यों आता है? बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आता है किसी तीन कारणों के लिए आता है: चोरी करने, हत्या करने और नाश करने। परंतु परमेश्वर आया जीवन देने और भरपूरी का जीवन देने। हालेलुया। समझिए मेरी बात को। अगर इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें, रीड अगेन। परंतु प्रभु सच्चा है,
वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वो दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जो आपको नाश करना चाहता है वो शैतान से आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो दुष्ट होता है वो आता है एक व्यक्ति के जीवन में उसको बर्बाद करने के लिए, उसकी खुशी चुराने के लिए, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स देने के लिए, उसे समस्या में डालने के लिए, उसको इधर उधर बिखेरने के लिए आता है एक दुष्ट व्यक्ति। जो शैतान है वो इस कारणों के लिए आता है आपकी लाइफ में। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि इन चीज़ों से वो तेरी सुरक्षा करेगा। कौन सुरक्षा करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा हर एक चीज से, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पहली बात, वो आपके साथ है। दूसरी बात, वो आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। ठीक है, अगर जो नोट करना चाहते हो वो इन वचनों को लिख भी सकते हैं। और तीसरा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, बल देगा। विल रीड अ वर्स, हम एक वर्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, निर्गमन 15:2। अब ये वचन जो है उनके लिए है जो कमज़ोर अपने आप को फील करते हैं, निर्बल, कि हमारे अंदर बल नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हमें पता नहीं अब क्या करें, अपनी परिस्थितियों को देख के कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार कमज़ोर होते हैं फैमिली की प्रेशर के करके। कई बार जो परिस्थितियाँ होते हैं वो परिस्थितियाँ एक व्यक्ति को कमज़ोर करती हैं कि अब ये चीज़ नहीं होगी, अब ये नहीं होगा, अब दिख नहीं रहा कुछ तुझे आगे। तो उनके लिए ये वर्ष है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। फिर से स्टार्ट, रीड अगेन फ्रॉम फर्स्ट। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। इसमें लिखा है यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। इसमें क्या लिखा है? यहोवा हमारा बल है। हमारी वीकनेसेस में, कमजोरियों में आपको पता होना चाहिए कि आपको सामर्थ्य कहाँ से मिलती है, आपकी सहायता कहाँ से आती है। अगर हम साम्स 121 अगर देखते हैं तो इसमें लिखा है कि मैं पर्वतों की ओर देखता हूँ और मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है जो इस पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सहायता कहाँ से आती है। वो परमेश्वर की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। तीसरी बात थी वो आपको बल देता है। आपकी वीकनेस में, आपके कमजोरी में वो आपके साथ होता है, आपको बल देता है। क्योंकि आप हमेशा देखोगे एक पॉजिटिविटी, जब आपको मन करे कुछ करने का, गलत करने का, तो हमेशा एक पॉजिटिविटी अंदर से होती है कि नहीं, चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे साथ है। स्पेशली अगर आप मसीह में हैं तो एक सामर्थ आपको अंदर से मिलती है। जब आप कमज़ोर होते हैं, शैतान बहुत से समय में क्या करता है? आपको कमज़ोर करता है। इन परिस्थितियों को देखकर, इन प्रॉब्लम्स को देखकर आपको कमज़ोर कर रहा होता है। समझे मेरी बात को? परंतु अंदर से एक आवाज़, आपको वो वचन याद आते हैं कि परमेश्वर तू मेरा बल है। वो गाने याद आते हैं, होना दा बल ऊंचा है, जैसे ये गाने हैं, ये आपको याद आते हैं उस समय पे। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, विद इन स्ट्रेंथ है, जो आपकी सामर्थ्य है, वो फिर से ऊपर आती है कि नहीं, परमेश्वर मेरी और है, शैतान तू यहाँ से जा। हालेलुया। और आपने उस समय में, उस सिचुएशन में क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बस परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, तू मेरा बल है, तू मुझे सामर्थ्य दे, क्योंकि तू ही है जो मेरे अंदर है। हालेलुया।